हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम तो देंगे और तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी यही नहीं पता है कि 2024 में हमारा पेपर कैसा आएगा। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आखिर 2024 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर कैसा आएगा। वो आपने नहीं देखा तो सर्च करके आप देख सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 12th फिजिक्स का पेपर इस बार कैसा आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, सर फिजिक्स मुझे हार्ड लग रहा है, क्या फिजिक्स का पेपर हार्ड होगा या फिर फिजिक्स का पेपर ईजी होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। ठीक है, विथ सॉल्यूशन मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर कैसा पेपर आएगा। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप भी चाहते हैं कि मैं 95% प्लस ला सकूं हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, तो और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मैं सभी सब्जेक्ट का वीडियो लाऊं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023-24 भौतिक विज्ञान केवल प्रश्न पत्र, आपका जो पूर्णांक होगा वो 70 नंबर का होगा। ठीक है, देखिए समय आपके पास टोटल 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। निर्देश क्या है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। ठीक, आगे देखिए। अब देखिए, कुछ और निर्देश आपको दिए गए हैं यहाँ पर। देखिए, खंड आ बहुविकल्पीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। यानी कि आपका जो ये पेपर होगा वो कितने खंडों में डिवाइड होगा? खंड आ, बा, सा, दा, या। ठीक है, 5 खंडों में आपका डिवाइड होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, खंड आ जो है ये बहुविकल्पीय होगा 1 अंक का। खंड बा जो है ये अति लघु उत्तरीय होगा 1 अंक का। खंड सा जो है ये लघु उत्तरीय प्रश्न होगा 2 अंक का। और खंड दा जो है ये भी लघु उत्तरीय प्रश्न होगा 3 नंबर वाला। और खंड या जो है ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा 5 नंबर वाला। ठीक है, तो ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में दिए रहेंगे। अब देखिए, ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक ही प्रश्न करना है। यानी कि आपको क्या है, खंड या जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है इसके प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के होंगे। इस खंड में चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया, यानी कि 4 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे और चारों में आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे। एक नहीं पता तो दूसरा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक ही प्रश्न करना है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए पेपर को देखते हैं। देखिए, ये रहा आपका पेपर, ऐसे ही आएगा। सबसे पहले खंड या होगा जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। देखिए, खंड या का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट करके काखा गाघा अंगा ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, तो देखिए, निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। यानी कि इन चारों में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है, जो उसकी वेवलेंथ है वो मिनिमम है। ठीक है, एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन है परावैगनी किरणें, सेकंड है एक्स किरणें, थर्ड है सूक्ष्म किरणें, फोर्थ है गामा किरणें। तो देखिए, जो गामा किरणें होती हैं ये एक ऐसी वैद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। तो ये चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक, ऐसे देखिए ध्यान से। खा वाला देखिए हमारा, एक गतिमान कण का संवेग p है, द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य क्या होगी। यानी कि एक गतिमान कण है जिसका संवेग p है, तो इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी। तो भैया, गतिमान कण का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो लैम्डा इक्वल टू h/p होता है, जहां पर h है प्लांक नियतांक, p है संवेग और लैम्डा है तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट h/p। यानी कि एक गतिमान कण का संवेग अगर p हो तो उस द्रव्य की तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू h/p होगी। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक, ऐसे देखिए हमारा गा वाला है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है। भैया, किरचॉफ का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा विद्युत धारा चैप्टर में। ठीक है, तो ये किस संरक्षण के नियम पर आधारित है। 4 ऑप्शन है, ऊर्जा, संवेग, आवेग, आवेश और द्रव्यमान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आवेश। जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है, जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम नियम आवेश, द्वितीय नियम ऊर्जा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, घा देखिए, पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण है केवल। यानी कि जो पीएन संधि डायोड होता है ये हमारे सबसे लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है अर्धचालक का। तो जो पीएन संधि डायोड होता है इसमें उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण कौन होता है। तो फर्स्ट है अल्पसंख्यक आवेश, सेकंड है बहुसंख्यक आवेश, थर्ड है ग्राही आयन, फोर्थ है दाता आयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अल्पसंख्यक आवेश। ठीक है, पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण अल्पसंख्यक आवेश होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। अच्छा देखिए, अगला नंबर है
पी टाइप एवं एन टाइप के क्रमशः बहुसंख्य वाहक होते हैं। यानी कि पी टाइप एवं एन टाइप में क्रमशः बहुसंख्य वाहक कौन होते हैं? देखिए, फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन, सेकंड है इलेक्ट्रॉन कोटर, थर्ड है हमारा कोटर इलेक्ट्रॉन और फोर्थ है हमारा इलेक्ट्रॉन व धन आयन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कोटर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि पीएन संधि डायोड क्या कहा गया, पी टाइप एवं एन टाइप में जो क्रमशः बहुसंख्य वाहक होते हैं वो कोटर इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि पी टाइप में कोटर और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्रमशः बात किया गया है। आगे बढ़ते हैं, चा वाला देखिए, चा वाला है मीटर सेतु की तार निम्न में से किस धातु की बनी होती है? यानी कि जो मीटर सेतु होता है, मीटर ब्रिज, आपने पढ़ा होगा आपके थर्ड चैप्टर में विद्युत धारा में, तो उसकी जो तार होती है वो किस धातु की बनी होती है? फर्स्ट है लोहा, सेकंड है कॉपर, थर्ड है मैग्नीन या यूरेका, फोर्थ है स्टील। तो थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, मैग्नीन या यूरेका। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो घूम घुमाकर जो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न होगा वो टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के 6 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताया, बहुत सिंपली हम समझ रहे हैं। अब आते हैं खंड बा पर। खंड बा भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, एक एक नंबर का। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या है? 1 नंबर। ठीक, मैं क्वेश्चन बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पस है कि आप पेपर जान सके कि भैया 2024 में फिजिक्स का पेपर कैसा आने वाला है। ठीक है, पेपर जाने रहेंगे तो आगे तैयारी तो अभी आप कर रहे हैं, अभी ये सब आपने पढ़ा ही नहीं भैया, इसका आंसर कहाँ जान पाएंगे आप? ठीक है, पढ़ेंगे तभी तो जान पाएंगे। खा देखिए, एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश की अपवर्तन का सूत्र लिखिए। गा है समस्थानिक का अर्थ एक उदाहरण देकर समझाइए। घा है रेडियो एक्टिव किरणों की विभेदन क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखिए। अंगा है संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ाया जा सकता है। और चा है एंड गेट के लिए लॉजिक प्रतीक बूलियन व्यंजक तथा इसकी सत्यता सारणी लिखिए। तो भैया ये एंड गेट वेट हट गया है, ये सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, लेकिन इसमें दे दिया गया, तो इसमें आपको ये समझना है कि हमें 6 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय दिए जाएंगे, एक एक नंबर के 6 नंबर के ये भी आएंगे अति लघु उत्तरीय। मतलब पेपर पैटर्न मैं आपको समझा रहा हूँ कैसा पेपर आएगा, कुछ सरल रहेगा या कठिन रहेगा। अब भैया एक एक नंबर वाला तो सरल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये सब। अब आते हैं खंड सा पर, अब आते हैं 2 नंबर वाले में भैया। ठीक है, खंड सा, इसमें देखिए क्या होगा, तीसरा का रहेगा, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है? 2 नंबर के एक एक क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, खा देखिए, एक तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, तार की अनुप्रस्थ काट में प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे? लगा दीजिए फॉर्मूला भैया, Q = N, लगा दीजिए। क्यों, हमें पता है कितना होता है आवेश। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन पर, और E 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, धारा हमें दी गई है। पहले आप Q = IT लगाइए, ठीक है, फिर उसके बाद में Q = N लगाइए, या फिर आप लिख सकते हैं क्या, IT = N = IT, ऐसे लगा दीजिए, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, ग देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य रीडबर्ग नियतांक के पदों में लिखिए। घा है डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक लिखिए। ठीक है, तो ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 2-2 नंबर वाले, ये हमारे टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे, 8 नंबर इसके लिए भी हमें मिलेगा भैया। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो हमारा केमिस्ट्री या फिजिक्स का जो पेपर है, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे ज़्यादा नंबर के आते हैं, तो लघु उत्तरीय प्रश्न को मिस नहीं करना है हमें, ये बात आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, खंड दा भी लघु उत्तरीय प्रश्न होगा भैया, 3-3 नंबर वाला। ठीक है, देखिए इसमें चौथा का है, परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र लिखिए, 3 नंबर। ये हमारे किरण प्रकाश की चैप्टर से 9 नंबर चैप्टर। ठीक है, खा है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को लिखिए। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण 3 नंबर। ठीक है, ये सब मैं पढ़ाऊंगा, नो टेंशन भैया, जब तक हैं आपके सर शुभम तब तक करे वो, नो टेंशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ब्रूस्टर के नियम से सिद्ध कीजिए कि अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। घा देखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम की सहायता से इसकी अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार से r मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। चौथे चैप्टर से क्वेश्चन है, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से। ठीक है, अंगा देखिए, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी है, इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। भैया विद्युत चुंबकीय प्रेरण का क्वेश्चन है। तो जो चौथा क्वेश्चन हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, 3-3 नंबर के, 15 नंबर हमें इसके लिए भी दिया जाएगा। ठीक है, ये
समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, पांचवा फिर से लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया। देखिए फिर से हमें लघु उत्तरीय प्रश्न दिया जाएगा। कितने नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं? लगभग आधे से ज़्यादा नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। अभी मैं लास्ट में पूरा ऐड करूंगा, ठीक है, देखेंगे कितने नंबर का आता है। देखिए पांचवें का है, एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस के उत्तल पृष्ठतल की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे देखिए ऐसे हमारा खा वाला है। ठीक है, कौन सा है? खा वाला। देखिए किसी छोटी दूरबीन के अभिदृश्य की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। दूरबीन की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 3 नंबर। ठीक है, ऐसे गाय एलईडी क्या है? परिपथ बनाकर इसे वीआई अभिलाक्षणिक द्वारा प्रदर्शित कीजिए। 3 नंबर। फिर घाय किरचॉफ के नियमों का परिपथ सहित बनाइए। 3 नंबर। किरचॉफ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिक्स में, याद रखिएगा। ये किसी छोटी दूरबीन वाला जो क्वेश्चन है, खा वाला एक किरण प्रकाशिकी से है। ये सब चीज़ें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, याद रखिएगा, जो पांचवें का लघु उत्तरीय प्रश्न है। ऊपर हमने देखा कहीं पर भी ऑप्शन नहीं था कि भैया अगर का वाला नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इसको कर दीजिए। अब इसमें ऑप्शन है। मान लीजिए ये घा वाला क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, देखिए ये घा वाला। ठीक है, किरचॉफ के नियमों को परिपथ चित्र द्वारा समझाइए। 3 नंबर का है। नहीं आ रहा भैया तो इसमें अथवा लगा है। देखिए ये अथवा लगा रहेगा लास्ट वाले पांचवें क्वेश्चन में। ठीक है, ये आप एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में दोलित चुंबकीय क्षेत्र इतना है, ठीक है, द्वारा व्यक्त दिया जाता है। तो इसमें 2 चीज़ें निकालनी, विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य और दोलित विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। ठीक है, 3 नंबर। मतलब पांचवें क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक ही करना होगा जो आपको पता है, मतलब एक ही ऑप्शन मिलेगा। 6 नंबर क्वेश्चन में हमारा फिर से वही अंगा में आ जाएगा। 5 नंबर में किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। दिया है NV कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 n² eV। ठीक है, H प्लांक नियतांक हमें दिया गया 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक, तो इसमें भी हमें ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो पांचवा क्वेश्चन होगा इसमें जो घा वाला क्वेश्चन रहेगा इसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक, तो ये भी 5 क्वेश्चन हुए, 5 क्वेश्चन 3 नंबर के, 15 नंबर इसके लिए भी आपको मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, का खा गा घा अंगा 5 क्वेश्चन। अब आते हैं खंड या पर। ठीक है, ये है हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न और इसके हर एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेंगे। जैसे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है? ये आप जानते हैं तो कर दीजिए, नहीं जानते तो इसके हर एक क्वेश्चन में अथवा लगा रहेगा। ठीक है, नहीं जानते तो इसको कर दीजिए। देखिए रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है? गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालिए। मतलब भैया इन दोनों में से जो भी क्वेश्चन आपको पता है उसको आपको कर देना है। ठीक, ऐसे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी ऑप्शन रहेगा। एक न्यूमेरिकल दिया गया है, 2 × 10⁻−10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। आपको μ0/4π की वैल्यू दी गई है 10⁻⁷ वेबर प्रति एम्पीयर मीटर और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम दिया गया है। ठीक है, नहीं पता भैया तो लो एक और क्वेश्चन लो, अथवा लगा है, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र निकालिए। मतलब सब में इसमें अथवा लगा रहेगा। विस्तृत उत्तरीय में, लघु उत्तरीय में सिर्फ एक क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे देखिए नेक्स्ट हमारा 8वां है, LCR संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनाद परिपथ बनाइए। इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र लिखिए। अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर निर्भर कैसे करती है? लगा है अथवा, नहीं जानते इसको कर लीजिए। ठीक है, इसमें ऑप्शंस रहेंगे। एक क्वेश्चन और है 9 नंबर, NPN ट्रांजिस्टर में वैद्युत चालन की क्रिया को समझाइए। इसमें आधार पतला क्यों होता है? PNP ट्रांजिस्टर की तुलना में यह अधिक उपयोगी क्यों है? नहीं पता तो अथवा लगा है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तरंग प्रकाश की चैप्टर का है 10 नंबर, 5 नंबर। ठीक है, यानी कि टोटल अगर जोड़ा जाए तो देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न 6 नंबर के रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न 6 नंबर के रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न होगा 2-2 नंबर वाला। ठीक है, वो रहेगा। उसके बाद में हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न होगा 5-5 नंबर वाला। अब देखिए 20 नंबर हमारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के रहेंगे। टोटल जोड़िए कितना हुआ? 26 और 6 6 12 और 20 कितना होगा? 32।
32 नंबर के आपके बहुविकल्पीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। मतलब बहुविकल्पीय 6 नंबर का, अतिलघु उत्तरीय 6 नंबर का और विस्तृत उत्तरीय 20 नंबर का, टोटल 32 नंबर के आपके तीनों मिलाकर रहेंगे। और देखा जाए तो आपका टोटल 35 नंबर, सॉरी 32, 70 में से 32 घटाइए, 70 में से 32 घटाइए तो 10 में से 2 गया, कितना बचा 8, और ये आपका 6 में से 3 गया 3, 38 नंबर के आपके लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। देखिए 6 नंबर के बहुविकल्पीय, 6 नंबर के अतिलघु उत्तरीय, 20 नंबर के विस्तृत उत्तरीय, टोटल 32 नंबर, ठीक है। और जो हमारे लघु उत्तरीय होंगे वो 38 नंबर के होंगे, 38। देखिए कितना डिफरेंस है। इससे हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि भैया जो सबसे ज़्यादा नंबर के आएंगे वो लघु उत्तरीय प्रश्न ही आएंगे। तो आप लोग जब फिजिक्स पढ़िएगा तो लघु उत्तरीय प्रश्नों पर विशेष कर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये मेरा कहना है। तो ये था आपका 12th फिजिक्स का एक वायरल पेपर। देखिए ऐसे ही आपका पूरा पेपर आएगा। तो ये तो भैया ट्रेलर था, अभी तो मैंने आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया, आगे मैं सबका बताऊंगा। तो आज का ये वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा लाइक आएगा उतनी जल्दी मैं और भी सब्जेक्ट की वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।